नमस्कार दोस्तों स्टडी टिप्स में आज हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो रोज हमारे सामने होते हैं। अक्सर आपने अपने दोस्तों के साथ में बातचीत में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी, और वो ये कि आपका फ्रेंड आपसे कह रहा होगा कि यार पढ़ाई के समय नींद बहुत आती है, और ये बिल्कुल फैक्ट भी है। जब हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं और जब पढ़ाई की बात नहीं चल रही होती है तब हमें नींद आती ही नहीं, बहुत कम आती है। 5 से 6 घंटे के अलावा नींद नहीं आती हमें। और अब जब एग्जाम टाइम है, इस दौरान नींद बहुत आती है। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे, नींद का अटैक शुरू हो ही जाता है। अब ये जो नींद का अटैक है, इनको कैसे रोका जा सकता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? तो दोस्तों इसके लिए सिंपल से टिप्स है। यदि आप पढ़ने बैठे हैं और आपको नींद आना शुरू कर रही है, तो आप एक सिंपल सा प्राणायाम कर सकते हैं, और वो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। बैठे हैं तो वज्रासन में करें, ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, अच्छे से समझिए। दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के पास ले आना है और दोनों मुट्ठी बंद कर लेनी है। अब श्वास को अंदर भरना है, हाथ को ऊपर ले जाना है, और हाथों को ऊपर ले जाते समय पूरा ऐसा पंजा खोलते जाना है और सांस को अंदर भरते जाना है। फिर जैसे ही हाथ नीचे लाएंगे, मुट्ठी बंद करते जाएंगे और सांस को बाहर फेंक देंगे। देखिए ऐसे। एक बार फिर देखिए, ऐसा कर सकते हैं आप। इन बोलें अपने अंदर और इनके साथ ही हाथ ऊपर ले जाएं और श्वास अंदर भर लें। ज्यादा नहीं करना है, कुछ बस 5 या 6 बार करें। आपकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी होगी, ये पक्का है। साथ में आपके बॉडी के अंदर एनर्जी भी आएगी, क्योंकि जैसे ही श्वास हमारी फेफड़ों के अंदर आती है और जाती है, तो इससे एनर्जी का प्रवाह भी आता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो भी आता है। दोस्तों, एक तो ये आप दोहरा सकते हैं। मैंने बताया कि बहुत बार ज़्यादा नहीं करना है। 1 घंटे की सीटिंग के लिए आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, 10-15 मिनट पढ़ना शुरू किया आपने और ऐसा नींद का अटैक आया, तो आप वज्रासन में बैठ जाइए और ये 2-4 बार कीजिए। ठीक है, एक पोजीशन चेंज करते रहिए। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे पढ़ेंगे तो ऊब आएगी, नींद भी आएगी। दूसरा, पढ़ने का तरीका भी थोड़ा मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं है सिंपल हम सिर्फ रीडिंग ही करते नहीं, एक टारगेट हमारे सामने होना ही चाहिए कि इस 1 घंटे के दौरान मैं क्या रीड करने वाला हूँ, टॉपिक कितना रीड करने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक, कौन से क्वेश्चंस को मैं भी सोल्व करने वाला हूँ, वो पता होना चाहिए। दूसरा, अभी तो हम नींद की बात कर रहे हैं। नींद आती है आपको, तो आप एक दूसरा काम और कर सकते हैं। अपने यहाँ पे हेयर बैंड रखिए, रबड़ जिसको बोलते हैं, और उस रबड़ को खींच के छोड़िए। प्रत्यास्थता तो होती है रबड़ में, इलास्टिसिटी। रबड़ को खींचिए, छोड़िए। जैसे ही वो जाके त्वचा पे टकराएगा, थोड़ा सा हल्का सा मीठा सा दर्द महसूस होगा, लेकिन उससे एक एहसास होगा। तो जैसे ही मन भटकता है या नींद आती है, रबड़ को खींचिए, छोड़ दीजिए। इस तरीके से 3-4 बार कीजिए। इससे भी काफ़ी कुछ आएगा, आपके बॉडी के अंदर एक चेंजेज आएगा। जो आप नींद में और विचारों के फ्लो में जा रहे थे, वहाँ पे एक ब्रेक लगेगा। नींद आने की अक्सर जो मोस्ट वजह होती है हमारे काम के दौरान, वो यही होती है कि हमारा जो मेन टारगेट है, हम उससे हटकर कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। यानी अलग तरह की एक दुनिया में हम चले जाते हैं। बैठे बैठे ही हमारे जो विचार हैं वो हमें कहीं और ले जाते हैं। तो उससे बचने का ये तरीका है। साथ में अपने विचारों को तुरंत चेंज करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि भी पॉजिटिव थिंकिंग से आप में सफलता के आप ज़्यादा नज़दीक आते हैं।
पर दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग भी तभी तो वर्क करती है ना, जब आप साथ में उसके अपनी गोल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रजाई के अंदर डूब के बैठे हैं, सर्दी का तो मौसम चल ही रहा है और आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि जी मेरा तो 95% से ऊपर बनेगा हर सब्जेक्ट में, मैं तो टॉप करूंगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ पढ़ाई में। ठीक है, अच्छा सोच रहे हैं आप, लेकिन सोचने के साथ साथ में वर्क भी तो करना पड़ता है। एक बॉक्सर रजाई में बैठे बैठे सिर्फ ये नहीं सोचता रहता है कि आई एम ए बेस्ट बॉक्सर, आई एम ए बेस्ट प्लेयर, मैं विनर हूं, ऐसा नहीं है। वो पंच मारते हुए इन बातों को रिपीट करता है। तो आप भी, आपके लिए पंच यही है, आपने क्वेश्चंस को जैसे रीड किया, देखें, चेक करें ना कि आपने कितना उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्बेशन और आपने अधिशोषण और अवशोषण तो पढ़ा ही होगा जरूर केमिस्ट्री में, पृष्ठ रसायन में आता है। तो ब्लोटिंग पेपर्स को आप जानते होंगे, स्याही सोखने वाला जो पेपर होता है उसको आप स्याही के ऊपर रखते हैं, वो स्याही को कैसे सोख लेता है। जस्ट माइंड ने क्वेश्चन को कितना अपने भीतर लिया, ये तो चेक करना पड़ेगा ना हमें। अभी अगर मैं आपको कह दूं कि आपके सामने 10 छोटे छोटे बच्चे बैठा दिए जाएं आपसे कम स्टैंडर्ड्स के और कहें कि इनको ऑब्जर्व करना है, आप तुरंत ऑब्जर्व कर लेंगे। हाँ, 10 मिनट 15 मिनट के बाद में पूछेंगे कि बोल भाई क्या क्वेश्चंस तूने याद किया, तुरंत आप में एक बुद्धि आ जाएगी। लेकिन जब यही काम खुद आप कर रहे होंगे तब आप अपने ही बच्चे से नहीं पूछेंगे, जो माइंड के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो थोड़ी देर तो 2-3 मिनट तक उस चीज को पढ़ता है, फिर कहीं और खेलने चला जाता है। और फिर हमें सिर्फ ख्याल तब आता है जब हमें पानी की इच्छा होती है, टॉयलेट की इच्छा होती है, जब हमें उठ के जाना होता है, तब हमें ख्याल आता है अरे 1.5 घंटा निकल गया। तो दोस्तों अपने आप को रिमाइंडर तो कराना ही कराना होगा। और इस तरह के कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करते रहिए। साथ में एक टिप्स ये भी ध्यान रखिए कि स्टडी के दौरान बहुत ज़्यादा किसी से इधर उधर की बातें मत कीजिए। आपके टारगेट के अलावा कोई और इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। मूवीज की है या फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में है, गर्ल्स के बारे में है, इस तरह की बातें बिल्कुल ना हो। कम से कम बोले अगर आप, तो जो अंदर आपने लिया है, जो आपने अवशोषित किया है, जो मटेरियल अंदर डाला है, वो कुछ आपके सामने आना शुरू करेगा। अदरवाइज तो आप 1 घंटे पढ़ते हैं, 30 मिनट फालतू की बातें करते हैं, सब बराबर हो जाना है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि कम ही बोले इस दौरान। दूसरा, अपनी केमिस्ट्री लोगों के साथ अच्छी रखें। लोगों के साथ रखने का मतलब आपका अधिकांश समय तो स्कूल में ही बीतता है, और स्कूल में अक्सर ज़्यादा करके 80% आपके फ्रेंड्स के साथ तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, क्योंकि आप उसी बच्चे के नज़दीक बैठते हैं जिससे आपकी बनती है, यानी जिसके साथ आपके केमिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। अब केमिस्ट्री अगर बिगड़ती है तो एक टॉपर स्टूडेंट की कहाँ पे बिगड़ती है, टीचर के साथ में बिगड़ती है। वो टीचर्स उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, विनम्र पोलाइट बन जाइए। टीचर्स को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना काम निकालना है, और वो काम ये निकालना है कि 2 या 3 महीने के अंदर आपको अपना मटेरियल प्रिपेयर करके अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स लेके आपको आगे बढ़ जाना है, और टीचर्स को धन्यवाद बोल देना है। तो टीचर्स के प्रति अब तक जो शिकायत चलती आ रही थी, जो उसको आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे, उससे आप अटैच अपने आप को अलग कीजिए और एक अलग नज़रिए से देखिए सभी टीचर्स को। देखिए आप में कितना मतलब सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अभी जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आते जाते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना शुरू कर देता है। वो उसकी वजह यही होती है कि उसकी केमिस्ट्री बिगड़ने लगती है सबके साथ में। तो उस केमिस्ट्री को ज़रूर संभालें, तभी आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सिलेबस के मटेरियल्स हैं उनको अच्छे से अपने अंदर ले पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस मैटर्स को पढ़ रहे हैं उसके प्रति हमारा टारगेट फिक्स है कि नहीं है, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि ऐसे ही हम बुक को लेके बैठे, ये ज़रूरी नहीं। व्यवहार में विनम्रता भी हमें हेल्प करेगी हमें आगे बढ़ने में,
क्योंकि हम बेवजह अगर लोगों से भिड़ते रहेंगे, उलझते रहेंगे, और खास करके तो टीचर्स से और पेरेंट्स से उलझते हैं, बच्चा किसी और से नहीं उलझता है। बच्चा मोस्टली दो ही लोग हैं जो उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा उसकी फिक्र करते हैं, घर पे माता पिता, स्कूल में टीचर्स, और वो उन दोनों के साथ में ही अपनी केमिस्ट्री नहीं बनाता, उनसे वो दूर भागता है, उनके प्रति वो चिड़चिड़ा होना शुरू कर देता है, जो उससे जवाब पूछा जाए उसका कुछ और ही जवाब देना शुरू कर देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हैबिट को थोड़ा चेंज कर लीजिए। देखा आपने, एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, आंधी तूफान ये सब आते हैं तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो तो टूट जाते हैं, मगर घास है वो कभी नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि बड़े बड़े पेड़ से वो विरोध कर रहे होते हैं। जब हवाएं उत्तर की तरफ चलती हैं तो वो पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो कहते हैं हम तो पश्चिम की ओर जाएंगे। जब पश्चिम की ओर चल रही होती है तब वो कहेंगे हम दक्षिण की ओर जाएंगे। कभी भी वो हवाओं के साथ नहीं होते। घास कभी नहीं टूटती है, क्योंकि वो घास कहती है हवा अगर उत्तर की ओर चल रही है तो चलो उत्तर की ओर चलो, अगर हवा दक्षिण की ओर चल रही है तो दक्षिण की ओर चलो। तो स्कूल में बोला जा रहा है कि अभी तुम्हारा टेस्ट है तो चलो ओके सर टेस्ट लेते हैं। अब उसमें विरोध किस बात का कि नहीं नहीं जी टेस्ट नहीं, ऐसे तो आप रिविजन ही नहीं हो पाएगा, ये क्या है, उसका अच्छे से टॉपिक नहीं कराया था, ये नहीं कराया था। हम हजार तरह की बातें कर रहे होंगे। नहीं नहीं, जैसा शेड्यूल चल रहा है, जैसा टीचर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करें, हर हंसते हुए, मतलब एक मुस्कुराहट के साथ, एक खुशी के साथ, इंजॉय के साथ। एक जर्नी है, इस जर्नी को मतलब फील करना है खुशी के साथ में। देखो आपका रिजल्ट टॉप जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। थैंक यू।